आप सभी दोस्तों को गीता धरकोटी रावत का सादर नमस्कार। दोस्तों, बुरांस एक बेहद खूबसूरत फूल है पहाड़ों का। जंगलों में लहराते बुरांस के पेड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड में बुरांस से जुड़ी एक बेहद मार्मिक लोक कथा है। तो चलिए इस लोक कथा को सुनते हैं। दोस्तों, लोक कथा सुनाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। किसी गांव में पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही संतान थी जो कि एक बेटी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी बड़े धूमधाम से दूसरे गांव में हो गई। शादी को बहुत समय बीत गया पर बेटी अपने माँ बाप से मिलने न आ सकी। लड़की की सास बहुत बुरी थी। वह उसे मायके नहीं जाने देती थी और सारा दिन भर काम करवाती रहती थी। उधर माँ बाप अपनी बेटी का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते थे पर उनकी बेटी नहीं आती थी। जब भी त्योहार आते तो बहू बेटियाँ अपने को मिलने जाते। इस लड़की के माता पिता भी अपनी बेटी की राह देखते रहते और जब बेटी न आती तो वे बेहद दुखी हो जाते। इधर लड़की का सारा वक्त खेत और जंगल में ही गुजरता। उधर माता पिता बेटी की याद में दिन रात तड़पते रहते थे। बेटी अपने माता पिता को रहबार यानी संदेश देना चाहती थी पर कोई भी उसकी मदद न करता। एक दिन बेटी को संदेश मिलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। बेटी चिंतित हो उठी। उसने अपनी सास से मायके जाने की इजाज़त मांगी पर सास ने साफ मना कर दिया। जब लड़की रोने लगी तो सास ने कहा, ठीक है चली जाना, पर यह सारा काम निपट जाने के बाद। सास ने लड़की के सामने बहुत सारा काम रख दिया। लड़की बड़ी तन्मयता से काम कर रही थी ताकि माँ बाप को मिलने जा सके। काम निपटाते निपटाते दोपहर भी बीत गई और अब सांझ होने को आई। लड़की तेज कदमों से अपने गांव की ओर जाने लगी। चलते चलते उसे आभास होने लगा कि अब सूरज डूबने ही वाला है और अभी गांव बहुत दूर है। वह वहां नहीं पहुंच पाएगी। उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, जब तक मैं अपने घर न पहुंचूं तुम डूबना मत। फिर उसने अपनी चाल और तेज कर ली। जैसे ही वह अपने घर की चौक में पहुंची, सूर्यास्त हो गया। माँ बाप एकटक अपनी बेटी को देखने लगे। अपनी बेटी की दशा देखकर उनकी आंखें भर आई। उधर बेटी अपने माँ बाप की दशा को देखकर अपना दुख भूल गई और दोनों के गले लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब माँ बाप की तरफ से कोई हरकत न हुई तो बेटी ने अपने माँ बाप को टटोला पर वे दोनों मर चुके थे। वे तो बस अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए ही जिंदा थे। कहते हैं कुछ समय बाद उस घर के आंगन में एक बुरांस का पेड़ उग आया। जब भी उस पर फूल खिलते तो बेटी अपने मायके आती और बुरांस के पेड़ से लिपटकर रोती क्योंकि उसे उसमें अपने माता पिता की छवि नज़र आती थी। आज भी जब गढ़वाल में बुरांस के फूल खिलते हैं तो बहुएं अपने मायके अपनों से मिलने के लिए जाती हैं।